मैं आलम सर आप सबके बीच फिर से मैं आ चुका हूँ। देखिए, जो भी स्टूडेंट मतलब बोल जो रहे थे कि क्या सर अगर हमारे ऊपर धारा अगर 107, 116, 151 में अगर हमें अरेस्ट कर लिया है, क्या हमारे नौकरी में किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है? क्या हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट में बनाने में किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है? नहीं, आपको किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं आ सकती है। धारा 107 और 116 किन के ऊपर बैठाया जाता है? मान लीजिए दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया और दो पक्षों के बीच में विवाद होने के बाद दोनों का मैटर थाना पहुंचा। मतलब दोनों दोनों पार्टी का मैटर कहाँ थाना पहुंचा। थाना में दोनों पार्टियों की बात को सुनी जाती है, कौन गलत है और कौन सही है। समझ रहे हैं ना? दोनों पार्टियों की बात को थाना के अंदर सुनी जाती है और इन बातों को सुनने के बाद जो है दोनों पार्टी को समझा दी जाती है कि आप लोग अन्यथा आप लोग ऐसा न करें, दोबारा आप लोग ऐसा गलती न करें। अगर समझाने के बाद भी कोई भी पार्टी किसी भी प्रकार की अगर गलती करते हैं कि मतलब कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी मतलब कि अपने विपक्षी को उसे घर पर जा कर के गाली गलौज करते हैं या उसके साथ फिर से मारपीट करते हैं या उसे धमकी जाकर देते हैं मारपीट करने की, तो उस सेशन में जो है दूसरा पार्टी फिर से थाना में जाकर के इन्फॉर्मेशन करता है। जो वहाँ का दरोगा साहब है उनको इन्फॉर्मेशन जा करता है कि देखिए आपके समझाने के बाद भी इस पार्टी के लोग जो है हमें धमकी देते और हमें मारपीट करने का मतलब की संभावना है और कभी भी ये लोग आकर के हमारे घर पर चढ़ करके हमें मारपीट कर सकता है। तो उस हालात में उस समय दरोगा साहब क्या करते हैं, मतलब बड़ा बाबू थाना का जो थानेदार जो है उस समय क्या करते हैं पता है? धारा 151 जो है मतलब देखिए धारा 151 जो है उस समय जो है लागू करके मतलब अपने आप मतलब लागू करके धारा 151 के तहत जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। क्या करते हैं? धारा 151 के तहत जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। उसको गिरफ्तार करने के बाद कहाँ डायरेक्ट उनको मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करते हैं। कहाँ? मजिस्ट्रेट के पास में पेश करते हैं और फिर मजिस्ट्रेट के पास में पेश करने के बाद कहाँ उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? फिर इसके बाद जो है अपना वहाँ कोर्ट से जाकर के वो अपना पहला जो पार्टी जो जिस पार्टी को अरेस्ट किया गया है वो पार्टी अपना कोर्ट से बेल कराते हैं। समझ रहे हैं ना? तो और उस पे भी जो है उस पे भी उस पार्टियों को मतलब जो अरेस्ट जो जिनको किया गया है और उनको जो जेल के अंदर जो उनको बंद जो कर दिया गया है तो उसे 6 महीना मतलब 6 मंथ तक की सज़ा उसे हो सकती है, क्योंकि आप धमकी दिए हैं। अगर उस पर भी जो है आप मतलब कि आपको 6 महीने मतलब 6 मंथ तक आपको गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर भी अगर आप किसी भी प्रकार का अगर फिर से दोबारा गलती किए तो उस पर भी जो है आपको 6 मंथ से आपको साल भी हो सकता है। अब इस साल से आपको 2 साल भी आपको मतलब रहना पड़ सकता है। इसलिए कि जिस समय अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो उस समय अन्यथा किसी प्रकार की गलती न करें। और देखिए यही सब मैटर में जो है धारा 107 और 116 और 151 का उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना? और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो है आपके किसी भी प्रकार का नौकरी हो, इसमें किसी भी प्रकार का आपका नौकरी हो, आपको कहीं आपको त्रुटि आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? ना आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट में भी आपको कहीं आपको त्रुटि आपको नहीं आपको आएगा। समझ रहे हैं ना? बात ये है, अगर कहीं किसी प्रकार त्रुटि अगर आपको आ जाए तो आप भी बोलिएगा। समझ रहे हैं ना? किसी प्रकार का आपको कहीं भी आपको त्रुटि आपको नहीं आएगा। और धारा 107 और 116 मतलब ये बताता है और 151 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।